हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेजर फिलोसफीज़ ऑफ द वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब से ह्यूमन लाइफ की स्टार्टिंग हुई है, हमेशा जो लोग हैं वो डीपली सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? अबाउट नेचर, अबाउट लाइफ। ह्यूमन बीइंग ना हमेशा से ही क्यूरियस है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। ये सारी चीज़ें वो जानना चाहता है। तो वो किस किस के बारे में जानना चाहता है? बर्थ एंड डेथ कैसे हुई, बर्थ कैसे होता है, डेथ कैसे होती है, डेथ के बाद क्या होता है, हैप्पीनेस क्या है, सॉरो क्या है ना, दुख क्या है, नेचर क्या है, यूनिवर्स क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में ह्यूमन बीइंग को जानना होता है ना। तो दिस मेड ह्यूमन आस्क क्वेश्चन सच एज, अब ये जो थिंकिंग आती है, जो डीप थिंकिंग होती है, उससे कुछ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। जैसे हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, है ना, ये दुनिया किसने बनाई। व्हाट इज़ द सोल, सोल क्या है। वाई डू पीपल सफ़र, लोग सफ़र क्यों करते हैं। व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, मरने के बाद क्या होता है। इन्हीं सवालों से फिलॉसफी का जन्म हुआ। ठीक है। So now we'll talk about the meaning of philosophy. फिलॉसफी का मतलब होता है नॉलेज से प्यार, मतलब उन्हें नॉलेज चाहिए होती है। इट ट्राइज टू फाइंड ट्रूथ अबाउट लाइफ, ये लाइफ के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, कैसे है ना, ये सब। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, और ये बताता है एक अच्छी सी सुख शांति वाला जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। Philosophy creates ideas while religion helps people follow those ideas in daily life. Philosophy और religion का मतलब अलग अलग होता है। Philosophy का मतलब होता है आइडियाज़ को क्रिएट करना, है ना, एंड रिलीजन का मतलब होता है उसके बाद लोग फॉलो करेंगे उन आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेन एम ऑफ ऑल फिलोसफी। अब देखिए, हम इस चैप्टर में जितनी भी फिलोसफीज पढ़ने वाले हैं उन सबका एक ही एम है। वो क्या है? टू फ्री ह्यूमन बींग्स फ्रॉम सोरो एंड हेल्प देम अटेन सेलिवेशन, मोक्ष या निर्वाणा। सबका यही मोटिव है कि ह्यूमन बींग को दुख से हटाना है, दूर करना है, और कैसे ही सेलिवेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हमें सभी फिलोसफी में एक ही बात हमें पढ़नी है। सो इन दिस चैप्टर हम जो फिलोसफीज पढ़ने वाले हैं वो हैं धर्म, वैदिक फिलोसफी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोस्ट्रिज्म, जुडाइज्म, कॉन्फ्यूकिज्म। ये कुछ फिलोसफीज हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म। धर्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम धर्म का मीनिंग जानते हैं। धर्म जो शब्द है आपका, ये संस्कृत से आया है, ध्री शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है जो धर्म करे, जो सोसाइटी को संभाल कर रखे। ध्री का मतलब होता है जो सोसाइटी को संभाल कर रखे। लिखा है ना, ध्री मीन्स टू होल्ड और सस्टेन, किसी चीज़ को संभाल के रखना, होल्ड करके रखना, ये धर्म का मतलब होता है। धर्म मीन्स ड्यूटी, मोरालिटी एंड राइटनेस बिहेवियर। धर्म का मतलब होता है आपको, धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिलीजन से जोड़ेंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, नहीं। धर्म का मतलब होता है आपने जो आपके रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना है, आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अपने अपने प्रति, अपने जो भी जितने भी आपके सामने लोग हैं उनके प्रति आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ये सब हमें धर्म बताता है। धर्म टेल्स अ पर्सन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। धर्म ही बताता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें धर्म की, तो देखिए किसका क्या धर्म होता है। जैसे फायर्स धर्म, मतलब फायर मतलब आग, उसका धर्म क्या होता है? जलना, हीट। सन का क्या धर्म होता है? हमें लाइट देना, रोशनी देना। टीचर्स का क्या धर्म होता है? आपको पढ़ाना। स्टूडेंट्स का क्या धर्म होता है? पढ़ना। किंग का क्या धर्म होता है? अपनी जो उनकी प्रजा है, पीपल है, उनको प्रोटेक्ट करना। ऐसे ही एक ह्यूमन बीइंग का धर्म होता है ह्यूमैनिटी एंड मॉरल ड्यूटी। इंसानियत और मोरालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सो धर्म का मतलब होता है रियलाइजेशन ऑफ ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभा रहे हैं, आप निभा पा रहे हैं नहीं, ये सब आपका किसके अंदर आता है? धर्म के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट इज धर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, धर्म के अकॉर्डिंग जो होते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू वैदिक फिलोसफी, ह्यूमन लाइफ हैज़ 4 गोल्स। हमारी लाइफ के 4 गोल्स होते हैं: धर्म, अर्थ, काम,
मोक्ष, ये चार होते हैं। इनका मतलब समझेंगे। धर्म का मतलब होता है मॉरल ड्यूटी, ठीक है, आपका कर्तव्य जो होना चाहिए, सही कर्तव्य होना चाहिए। अर्थ का मतलब होता है ईमानदारी से पैसे कमाना, अर्निंग वेल्थ ऑनेस्टली, आप पैसे कमाएंगे बट कैसे कमाएंगे, ईमानदारी से। नेक्स्ट है काम, काम का मतलब होता है इच्छा, आपको अपनी इच्छा रखनी है लेकिन जो डिज़ायर्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है जन्म और मरण से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, है ना, इससे आपको मोक्ष मिल जाता है। तो दीज फोर टुगेदर हेल्प ह्यूमन लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, ये चारों चीज़ें अगर हमारे अंदर आ गई तो हम एक बैलेंस लाइफ जिएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैदिक फिलॉसफी। नाउ देर आर 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म, धर्म की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें पढ़नी है। फर्स्ट इज धृति, धृति का मतलब होता है पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। सेकेंड इज क्षमा, क्षमा मीन्स आपको फॉरगिव करना आना चाहिए, लोगों को फॉरगिव करो, ठीक है। संयम, कंट्रोल होना चाहिए आपका अपने डिजायर्स पे, क्या आपकी इच्छाएं हैं उन पे आपको संयम होना चाहिए। देन इज अशेत्या, शेत्या मीन्स होता है नॉट स्टीलिंग, आपको चोरी नहीं करनी है, जो भी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास अपनी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। सुचिता, क्लीनिनेस, इनर और आउटर, क्लीनिनेस मतलब सिर्फ साफ सफाई बाहर की नहीं, रूम की नहीं, घर की नहीं, आपके इंटरनल अंदर से भी, अंदर से और बाहर से, आप दोनों जगह से साफ होने चाहिए। इंद्रिया निग्रह, इंद्रिया मीन्स आपके जो सेंसेस होते हैं, आपके आँख कान नाक मुंह, इन सब पे आपका क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज धी, सही बुद्धि का यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस, ये नहीं अगर आपके पास कुछ नॉलेज है और आपका उसका गलत प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्या, नॉलेज ऑफ ट्रुथ, आपके पास नॉलेज है उसे विद्या बोलते हैं। सत्य मीन्स सच बोलना, है ना, सोचना और करना, आपको सच सोचना भी है, सोच और सच की राह पर ही आपको चलना है। नेक्स्ट इज अक्रोध, कंट्रोल ओवर एंगर, आपको अपने गुस्से पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। अगर ये सारी क्वालिटीज एक पर्सन में आ जाती हैं तो वो मॉरली क्या बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पंथ, पंथ का मतलब क्या होता है, पंथ होता है अ बिलीफ सिस्टम बेस्ड ऑन वन स्पिरिचुअल लीडर, आपने किसी एक गुरु के अराउंड ही अपने विश्वास को रखा, अपने पूरे बिलीफ सिस्टम को रखा, उसे पंथ बोलते हैं, ठीक है। फॉलोअर्स एक्सेप्ट हिज टीचिंग एज सुप्रीम ट्रूथ, आप फॉलोअर्स जो होंगे उन्हीं की बातों को फॉलो करेंगे, उसको हम पंथ बोलेंगे। नेक्स्ट इज योर सेक्ट या फिर रिलीजन, तो ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस ग्रुप होता है, मतलब ऑर्गेनाइज धर्म होता है, जैसे कि इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, हिंदू मुस्लिम, ये जितने भी आपके रिलीजन होते हैं, ठीक है। तो पंथ और सेक्ट में डिफरेंस समझ आया, पंथ होता है किसी एक ही गुरु की बातें आप मान रहे हैं, रिलीजन का मतलब होता है एक पूरा रिलीजन जो पूरे ग्रुप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी पे अब हम अगर आते हैं तो ये दुनिया की सबसे पुरानी फिलॉसफी मानी जाती है, ठीक है। इससे सनातन फिलॉसफी भी कहते हैं, सनातन जो हमारा धर्म होता है ना हिंदू का, इसे सनातन फिलॉसफी भी बोलते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है, एटर्नल ट्रूथ, एटर्नल ट्रूथ का मतलब होता है जो हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, नो बिगनिंग नॉर एंड, कोई भी इसकी ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दर्शन, दर्शन का मतलब होता है देखना, समझना, रियलाइज करना, है ना, सी अंडरस्टैंड एंड रियलाइज करना। लॉजिकली थिंकिंग अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में हमें लॉजिक के साथ देखना है और समझना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी के सोर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले है वेद, आपको वेद से पता चलता है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, वेद मीन्स नॉलेज, बिलीव टू बी डिवाइन रेवल्यूशन, ठीक है, आप इन पे बिलीव करेंगे। तो 4 वेद हैं हमारे, फर्स्ट इज ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद के बारे में जाने तो ये ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल्स हैं और 10552 मंत्र होते हैं, प्रेयर टू गॉड हम इसमें करते हैं। फेमस आइडिया है ट्रूथ इज वन नेम्स आर मेनी, सच एक ही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है, ट्रूथ इज वन नेम्स आर मेनी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यजुर्वेद, अब ये होता है यज्ञ और कर्मा पर फोकस करता है, डील्स विद रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस पे ये फोकस करता है। इसके हैं 40 चैप्टर्स, 1975 मंत्र हैं और यजुर्वेद को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सामवेद, सामवेद की बात करें तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक का ये क्या है, एक सोर्स है, मंत्र संग इन म्यूजिकल फॉर्म, इसमें जो मंत्र होते हैं ना वो म्यूजिकल तरीके से
मोस्ट हाइम्स टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, जितनी भी हाइम्स होती हैं उन्हें ऋग्वेद से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अथर्ववेद। अब अथर्ववेद का मतलब क्या होता है, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, मेडिसिन, साइंस, सोसाइटी का ज्ञान, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में आपकी आती हैं और ये एक्सप्लेन करती है पाथ टू सेलिवेशन, मोक्ष, मुक्ति, है ना, निर्वाणा, इन सब का रास्ता कौन दिखाता है हमें, अथर्ववेद दिखाता है। फिर इसमें कुछ और टेक्स्ट हैं जैसे ब्राह्मण्स हो गए, आर्यंस हो गए, उपनिषद हो गए। इनके बारे में जाने तो ब्राह्मण्स जो हैं वो है रिचुअल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो एक्सप्लेन करते हैं हमें वैदिक रिचुअल्स को, रिटन इन प्रोज, जो भी लिखे गए हैं उनको कौन हमें एक्सप्लेन करता है, ब्राह्मण्स करते हैं। फिर आते हैं आपके आर्यनकस। आर्यनकस कौन होते हैं, रिटन फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये जो आपके फॉरेस्ट वाले लोग होते हैं उनके लिए लिखे जाते हैं और ये ब्रिज है बिटवीन रिचुअल एंड फिलोसफी, फिलोसफी और रिचुअल के बीच का गैप ये खत्म करते हैं। लास्ट इज योर उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या होता है, एसेंस ऑफ वेद, सोल, ब्रह्म और मोक्ष का ज्ञान, पूरा नॉलेज होता है इसमें और पूरे वेदों का इसमें ही उपनिषद में क्या होता है, निचोड़ होता है, एसेंस होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन फीचर ऑफ वैदिक फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी के फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज ट्रुथ एंड मोरालिटी, मतलब सत्य और मोरालिटी हमें ये सिखाता है वैदिक फिलॉसफी। बिलीफ इन गॉड, आपको भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। कर्मा एंड रीबर्थ में विश्वास रखता है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, और रीबर्थ में विश्वास रखता है, ठीक है। सेलिवेशन एज फाइनल गोल, इनका सोल को इमॉर्टल मतलब ये मोक्ष को फाइनल गोल मानते हैं, क्या मानते हैं, मोक्ष को फाइनल गोल मानते हैं। एंड इमॉरिटी ऑफ सोल का मतलब होता है सोल को इमॉर्टल मानते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ एक परिवार मान के, है ना, तो अच्छा बिहेव करते हैं। सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ जीना ही हमें सिखाते हैं। तो हमें वैदिक फिलॉसफी क्या सिखाता है, टीचेस सर्व टू ह्यूमैनिटी, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, एंड डिटैचमेंट फ्रॉम ग्रीड, किसी भी तरीके के लालच से आप क्या होने चाहिए, बाहर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज जैनिज्म। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैनिज्म एक एंशियंट इंडियन फिलॉसफी है, ठीक है, जिनके जो फाउंडर थे वो थे ऋषभ देव थे, ठीक है। इसका मतलब है जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव और जो लास्ट तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी इस जैनिज्म के, ठीक है। अगर हम मीनिंग ऑफ जैन की बात करें तो जी मीन्स टू कनक्योर, कनक्योर करना, एंड जैन मीन्स वन हु कनक्योर सेंसेस। तो कनक्योर का मतलब क्या होता है, जीतना, तो जी मीन्स कनक्योर एंड जैन मीन्स वन हु कनक्योर सेंसेस, जो अपने इंद्रियों पर, सेंसेस को कनकर कर सकता है उन्हें जैन बोलते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे ना जो इनके लास्ट तीर्थंकर, उनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 599 BC में कुंडगाम बिहार में, ठीक है। इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान और लाइफ रॉयल लाइफ एट 30, ठीक है, 30 साल में इन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, जो इनकी रॉयल लाइफ थी उसको इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। प्रैक्टिस सीवियर पेनेंसेस, इन्होंने क्या किया, कठोर तपस्या की, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और निर्वाणा मतलब मोक्ष ले लिया। 527 BC पवापुरी में इन्होंने क्या ले लिया था, मोक्ष ले लिया था। अगर हम त्रिरत्न, 3 जेम्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट है आपका राइट फेथ, आपका विश्वास होना चाहिए, राइट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और राइट कंडक्ट, कुछ किसी भी चीज़ को करने का सही तरीका होना चाहिए, इसे त्रिरत्न बोलते हैं, ठीक है। 5 महारथस क्या होते हैं आपके, फर्स्ट इज अहिंसा, अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सेकंड इज सत्य, सत्य मीन्स ट्रुथ, सच्चाई की राह पर चलना। थर्ड इज शित्य मीन्स नॉन स्टीलिंग, वही हमें चोरी किसी से नहीं करनी। नेक्स्ट इज अपार गृह, अपार गृह मतलब अटैचमेंट कम रखना, किसी से भी हमें ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी। नेक्स्ट इज ब्रह्मचार्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जैनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर का मतलब होता है नेकेड मोंक्स, जिन्होंने कपड़ों का त्याग किया हो। श्वेतांबर्स, श्वेत मतलब व्हाइट होता है, तो जो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर्स बोलते हैं। और जैनिज्म जो है वो हमें क्या सिखाता है, सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन हमें सिखाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में हमें किसके बारे में जानना है, लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 563 BC लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्होंने अपना जो घर है वो 29 की एज में क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। और
एनलाइटेड एट बोध गया, और इन्होंने अपनी जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ पर किया था, बोध गया में, ठीक है, संबोधि। फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, धर्म चक्र, जो इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया, पहला जो उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था, जिसका नाम है धर्म चक्र, ठीक है। उसके बाद है डेथ एट कुशीनगर, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर महापरिनिर्वाणा में हुई थी, ठीक है, महापरिनिर्वाणा, ओके। डेथ इनकी कुशीनगर में हुई थी, मतलब इनका जो निर्वाणा मीन्स इन्होंने जो मोक्ष ले लिया था, ठीक है। अगर हम 4 नोबल ट्रुथ की बात करें, ठीक है, 4 नोबल ट्रुथ में फर्स्ट इज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुख से भरा हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करें डिजायर्स कॉजेज सफरिंग, जो हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छा होती है वही हमारा दुख का कारण होती है, ठीक है। एंड सफरिंग कैन एंड, इच्छा खत्म होने से दुख खत्म हो सकता है, अगर आप अपने डिजायर्स को कम कर देंगे तो आपका जो दुख है वो भी खत्म हो सकता है। एंड लाइट 8 फोल्ड पाथ रिमूव सफरिंग, इसका मतलब है अष्ट मार्ग फॉलो करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट इज अष्ट मार्ग, की 8 मार्ग क्या थे? फर्स्ट इज राइट व्यू, आपको अच्छा देखना है, राइट थॉट, अच्छा सोचना है, राइट स्पीच, अच्छा बोलना है, राइट एक्शन, अच्छा करना है, राइट लिवलीहुड, अच्छे तरीके से अपना जीवन जीना है, राइट एफर्ट, जो भी आपको एफर्ट करने हैं, काम करना है वो भी बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। राइट माइंडफुलनेस, अपने दिमाग को बिल्कुल सही तरीके से काम करके करना है। राइट मेडिटेशन, मतलब आपको ध्यान लगाकर सब कुछ करना है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स हैं, हिनयाना और महायाना। हिनयाना का मतलब होता है स्ट्रिक्ट रूल्स, जो लोग ऐसे फॉलोअर्स जो रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एक है महायाना, महायाना मतलब होता है बुद्धा को भगवान मानना, जो लोग बुद्धा की वर्शिप करते हैं उन्हें महायाना बोलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर ज़ोरास्ट्रिनिज्म, इसका मतलब होता है पारसी जो धर्म होता है ना हमारा, इसका ओरिजिन हुआ था पर्शिया ईरान में। इसके जो फाउंडर थे वो थे ज़ाराथुस्त्रा, ठीक है। एंड ये जो लोग हैं वर्शिप करते हैं फायर की, फायर एंड ट्रुथ पर बिलीव करते हैं। एम्फेसिस ऑन ट्रुथ एंड प्योरिटी, और किस पे ध्यान देते हैं कि हमें सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, गुड थॉट्स होने चाहिए, गुड वर्ड होने चाहिए और गुड डीड, अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। तो ये जो पारसी धर्म है ये इसके बारे में बात करता है। 6th वन इज़ योर जुडाइज़म। जुडाइज़म के जो गॉड थे वो क्या है? जेहोवा। एंड इनके जो प्रिस्ट हैं उन्हें बोलते हैं तानका। एंड होली बुक इनकी है राबी। वर्शिप प्लेस इनका है सिन्यानगो। एंड 10 कमांडमेंट्स इनके हैं जो गाइड करती है मॉरल लाइफ को कि कैसे हमें अच्छा रहना है, क्या सब करना है ना। एंड जेरूसलम इज़ अ हॉली सिटी, एक होली सिटी है, ठीक है। जुडाइज़म ये आपका एक धर्म है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ योर 7th वन इज़ कन्फ्यूजनिज्म। कन्फ्यूजम का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूशियस जो आपका है ये चाइना का एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। कन्फ्यूशियस चाइना के एक सोशल रिफॉर्मर्स थे और उन्होंने क्या कहा था? बॉर्न इन चाइना 550 BC में, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था? डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, ठीक है। फोकस करना चाहिए हमें मोरालिटी पे और डिसिप्लिन पे। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रूलर को जस्टिस के साथ रूल करना चाहिए, ठीक है। जस्टिस के साथ रूल करना चाहिए जो भी राजा होता है। एंड मॉरल कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें मोरालिटी सब कुछ बहुत अच्छे से रखनी चाहिए। ये आपके चाइना के रूलर थे, ठीक है, मतलब एक सोशल रिफॉर्मर थे। नाउ इनकी टीचिंग हमने बताई दिया, ओबीडियंस होनी चाहिए, जस्टिस के साथ रिस्पेक्ट करो एल्डर को, एंड मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, इनर सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सो ऑल फिलोसफीज टीचेस मोरालिटी, जितनी भी फिलोसफीज़ हैं वो हमें मोरालिटी सिखाती हैं, ठीक है, प्रमोट करती हैं पीस, ह्यूमैनिटी, और जो इनका एम होता है वो क्या होता है? मोक्ष पाना इनका एम होता है, राइट। एंड स्ट्रेस कैरेक्टर बिल्डिंग, आपको किसी भी टाइप का सोसाइटी में कि आपको क्या रहना है? एक साथ रहना है, ना कि अलग होकर रहना है, सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। सो वी शुड रिस्पेक्ट ऑल फिलोसफीज, हमें हर फिलोसफी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ओके। So, thank you.